नमस्कार। आज दिनांक 24/4/21 है और गीता की अविरल धारा के प्रवाह में तृतीय अध्याय चल रहा है। आज श्लोक संख्या 6 से 10 तक का वाचन एवं सामान्य अर्थ किया जाएगा। श्रवण करें। आइए श्रवण करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को संयम करके मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी कहलाता है। अर्थात ऊपर से वो ऐसे शो करता है कि जैसे वो संयम कर रहा है, लेकिन मन ही मन वो इंद्रियों के संबंधित भोगों का चिंतन करता रहता है। उसको भगवान ने मिथ्याचारी कहा है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा विषयारं नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, परंतु जो मन के द्वारा इंद्रियों को संयत करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग को अनुष्ठान करते हैं, वह श्रेष्ठ कहलाते हैं। यानी कि इंद्रियों का संयमित करके उसको कर्म योग में लगाना, पर निष्प्रिय होकर लगाना, फल की आशा ना करते हुए अपने श्रेष्ठ कर्मों में लगे रहना, ये इंद्रिय व्यवहार हुआ। उसके बिना तो कोई व्यक्ति, उसकी जीवन यात्रा नहीं चल सकती, इसलिए वो अनिवार्य अंग है। नियतं कुरु कर्मस्त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्धये कर्मणा। तुम नित्य कार्य करो, क्योंकि अकर्म से कर्म करना सदैव श्रेष्ठ है। कर्म ना करने पर तुम्हारी शरीर यात्रा भी संभव नहीं है, इसलिए कर्म योग उचित ही है। आगे भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कुर्वन् बन्धना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात जो ईश्वर की आराधना के निमित्त कर्म के सिवाय अन्य कर्म में ये लोग जो कर्म में आबद्ध हैं, हे कौन्तेय, ईश्वर प्रीति के लिए निष्काम होकर कर्म का अनुष्ठान करो। अर्थात कर्म योग में यत्न से करो, लेकिन इंद्रियों के अर्थ में विचरण करने का व्यवहार त्याग दो। सहयज्ञा मजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन मस्विष्यध्वमेश वो सस्विष्ट कामधुक्। अर्थात सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने यज्ञाधिकारी ब्राह्मण आदि सारी प्रजा को सृष्टि करके कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग उत्तरोत्तर अभिवृद्धि या उत्पत्ति प्राप्त करो, क्योंकि यह यज्ञ तुम्हारे लिए अभीष्ट भोग प्रदान करेगा। यहाँ कर्म शब्द का उपलक्षणार्थ यज्ञ शब्द उपयुक्त हुआ है।
इससे काम्य कर्म की प्रशंसा नहीं की गई है, बल्कि सामान्यतः अकर्म से कर्म की श्रेष्ठता कही गई है। अकर्म से कर्म की श्रेष्ठता का अभिप्राय ये है कि कर्म तो करना है, लेकिन जीवन यात्रा के लिए जो आवश्यक कर्म है उनमें अपने आप को नियोजित करना है और इंद्रियों के विषय विकारों में इंद्रियों को नहीं जाने देना है, उसमें अपना संयम रखना है। ये भगवान का अभिप्राय है। आगे के हम श्लोक कल पढ़ेंगे। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।